दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके पास पहुंचाने वाले हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं आपको हमेशा भविष्यवाणी का और साइंस, ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी और न्यूज के बारे में बताते रहते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो तो और भी खास होने वाला है, क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी खराब हो जाने के कारण मैं आपको समय पर वीडियो नहीं दे पाया, इसलिए आज दे रहा हूं। तो कहने का मतलब जितनी देर में वीडियो गिरेगा उतना ही ज्यादा जानकारी आपके पास पहुंचाने की मैं कोशिश करता रहूंगा हमेशा। तो अब चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज से लगभग 600 वर्ष पहले की पुरानी भविष्यवाणियों को कह रहा हूँ, जो कि इस आने वाले 24 अंक में होने वाला है। और आप शायद देख भी रहे हैं कि इस भयंकर कालखंड का आरंभ वर्तमान में यानी 2023 में ही शुरू हो चुका है। महाभारत शुरू होने से पहले अनेकों ऋषि मुनि और साधु संत ऐसे थे जिनको उस महाभारत युद्ध का परिणाम पहले से ही पता था, लेकिन क्या वो उस युद्ध को रोक पाए? नहीं। और श्री राम रावण युद्ध से पहले भी काफी साधु संत ऐसे थे कि जो उसके परिणाम को जानते थे, लेकिन क्या वो उसको रोक पाए? नहीं। जैसे एक मच्छर को आप एक बार जब मार नहीं देते तब तक वो बारंबार आपको काटता ही रहेगा, वैसे ही इस संसार में अधर्मी अपने धर्म को दबाकर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तब उन अधर्मियों का अंत करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए एक अवतार या और अन्य देवी देवता मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, जिसको शास्त्रों में संहार लीला कहा जाता है। ठीक उसी तरह आज हमारे संसार में अधर्म का स्तर हमारी सहनशीलता की क्षमता के बाहर जा चुका है, इसलिए यानी अब अंत निश्चित है। संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी के माध्यम से कहा था कि घरों में लाशों का ढेर लग जाएगा और उठाने वाला भी कोई न मिलेगा। कुत्ते एवं सियार और जंगली जानवर जगह जगह पर सभा करेंगे। ऐसा दृश्य तुम स्वयं देखोगे और आप देख रहे हैं। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है? कोरोना महामारी को भी छोड़ दीजिए, उसके बाद और उसके अलावा भी विश्व में ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं, जिसमें हजारों और लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2023 में केवल भूकंप के कारण ही लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 2023 में ही केवल बाढ़ के कारण लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इतना ही नहीं, 2023 में ही भुखमरी और खाद्य सामग्री के कारण ही लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इधर सबसे महत्वपूर्ण रसिया यूक्रेन, इजराइल हमास, आर्मेनिया, अजरबैजान एवं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में युद्ध और गृह युद्ध एवं आतंकी विद्रोह के कारण लगभग 6 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब हमें आप ही बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में कभी लोगों को मरते आपने कभी देखा था या सुना था? इसीलिए 2023 में ये सभी महाविनाश ये साबित करते हैं कि 2024 में इससे भी भयंकर समय का आरंभ होने वाला है। ठीक वैसे ही जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा था, जो युद्ध इजराइल और हमास के बीच में हुआ था, आज उस युद्ध में सीरिया, लेबनान और यमन शामिल हो चुके हैं। 31 अक्टूबर के दिन यमन के हाउटी रिबल्स ने इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। और मिडिल ईस्ट में जितने भी रिबल ग्रुप्स हैं यानी आतंकी संगठन है, उनमें से हाउटी रिबल्स ग्रुप सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ एडवांस अटैक ड्रोन्स और वेल ट्रेंड आतंकी हैं। इसीलिए मैंने कई बार अपने पिछले वीडियोस में ये बताया है कि 28 अक्टूबर के यानी चंद्रग्रहण के बाद इजराइल और हमास का युद्ध काफी और भी अन्य देशों में फैल जाएगा, यानी इजराइल हमास के युद्ध का विस्तार बढ़ जाएगा। यानी चंद्रग्रहण के बाद के 90 दिन बहुत ही खतरनाक है पूरे विश्व के लिए। आप सबको हमारे ये वीडियो हमारे YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर ही मिल जाएंगे। सबको लगता था कि इजराइल एक बहुत ही शक्तिशाली देश है जिससे लोग डरते थे, परंतु आज उसके विरुद्ध दुश्मनों ने हमला बोल ही दिया। और सबको लगता था कि रसिया बर्बाद हो जाएगा, परंतु रसिया आज वहीं का वहीं और यूक्रेन वर्ल्ड मैप से गायब हो चुका है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता। ठीक इसी तरह भारत को आज चाइना, पाकिस्तान और अन्य शत्रु देशों को दुर्बल या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 24 अंक में भारत भी विश्व युद्ध की इस आग का शिकार होने वाला है। मैंने भारत पर परमाणु हमले के बारे में अनेकों वीडियोस में कहा है, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज और एक महागुप्त बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस बात का सच होने का समय बहुत नजदीक आ चुका है। इस बात के लिए इतिहास गवाह है कि भारत ने आज तक किसी भी देश पर परमाणु हमला नहीं किया है। कारगिल युद्ध के समय जबकि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर
न्यूक्लियर अटैक करने का आदेश दिया था, परंतु तब के सेना अध्यक्ष ने उन्हें शांति से समझाकर इस हमले को तब टाल दिया था। आप में से अनेकों लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि भारत के सीक्रेट वार डॉक्ट्रिन के अनुसार यदि पाकिस्तान भारत पर फिर से एक बार आक्रमण करने की कोशिश करता है तो इस बार न्यूक्लियर अटैक से ही जवाब दिया जाएगा। और बिल्कुल यही बात हमारे भविष्य वक्ता संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यमालिका के माध्यम से आज से लगभग 600 वर्ष पहले कहा था। कौन से महीने में होगा और कौन से दिन में होगा और उस दिन की तिथि क्या है, सब कुछ लिखा है, परंतु अत्यंत महागुप्त होने के कारण इसे सर्वसाधारण में बताया नहीं जा सकता। और मैं जब भी इस प्रकार के वीडियो बनाता हूं तो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आपको आने वाले समय के लिए सतर्क करने के लिए बनाता हूं। 24 अंक को लेकर भविष्यमालिका में अत्यंत चिंताजनक शब्द लिखित है कि 23 के बाद जब 24 का आरंभ होगा तब पृथ्वी पर उल्का पिंड की बारिश होगी और पृथ्वी पर हाहाकार छा जाएगा। कौवे और कुत्ते मरे हुए मनुष्यों का मांस खाने के लिए आपस में लड़ेंगे। इसे अगर सरल भाषा में समझाएं तो 2024 में पूरे विश्व की परिस्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत भयंकर प्राकृतिक आपदाएं और भयंकर युद्ध और भयंकर दुर्घटनाएं पंचभूतों के तत्वों के माध्यम से कल की संहार लीला केवल तीव्र ही नहीं बल्कि उसे अपने अंतिम चरण में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और अब ग्रंथ में आगे लिखा है कि कौवे एवं कुत्ते सब एकत्रित हो जाएंगे और इंद्र शून्य से रक्त की बारिश करवाएंगे। और इसे अगर सरल भाषा में कहूँ तो पृथ्वी पर इतना नरसंहार होगा कि कौवे और कुत्ते एकत्रित होकर उनका सेवन करेंगे और वहीं आकाश से रक्त की बारिश होगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के केरल समेत विश्व के कई ऐसे देशों में रक्त यानी खून की बारिश हो चुकी है। कुल मिलाकर कहूँ तो 24 अंक यानी सनातन पंचांग के अनुसार अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के बीच के कालखंड से लेकर अप्रैल 2025 के अंत तक के कालखंड को हम कलयुग का अंत कह सकते हैं। क्योंकि अब इधर देखिए, पाकिस्तान की सरकार ने देश में रहने वाले लाखों अफगान नागरिकों और शरणार्थियों पर एक बड़ा हमला कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने देश से 17 लाख अफगानों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि टीटीपी के आतंकी हमलों से बौखलाई पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से बदला लेने के लिए इन शरणार्थियों को 1 नवंबर तक देश छोड़कर चले जाने के लिए कहा था, पर ऐसा न होने पर पाकिस्तानी सरकार ने देश से अफगान शरणार्थियों को फेंकना शुरू कर दिया है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है और छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है और छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ी महिलाओं समेत ट्रकों में भर भर कर बॉर्डर पर फेंकना शुरू कर दिया है। और खबरों के मुताबिक ये भी जानने को मिला है कि जिन लोगों ने यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया है उन्हें चुपचाप मार दिया जा रहा है। अब आप यही देखिए कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मुसलमानों को मारा जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हिंदुओं की क्या हालत होगी। और हैरानी तो इस बात की है कि पाकिस्तानी सरकार अफगानिस्तानियों को जानवरों की तरह भगा रही है, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और भविष्यमालिका में लिखित तिथि इसी ओर इशारा कर रही है कि इजराइल और हमास के बाद अब अगला नंबर भारत का है। तो चलो अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं पर। 3 अक्टूबर की रात नेपाल में हुए 6.4 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में करीब 200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और करीब 300 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। क्योंकि ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि उत्तर भारत के अनेकों राज्यों में जब लोग आराम से सो रहे थे तब भूकंप के तीव्र झटकों ने सबको आतंकित और भयभीत कर दिया। और इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोज में वर्ल्ड मैप पर एक सर्कल बनाकर दिखाया था और जिस सर्कल के अंदर नेपाल भी था। मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भूकंप आने वाला है। मैंने अपने उस वीडियो में आपको बताया था वर्ल्ड मैप में ये जो सर्कल बना हुआ है इसके अंदर वाले जगहों पर बहुत ही खतरा आने वाला है। और अभी क्या हुआ, अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अगर भविष्यमालिका की माने तो कहानी अभी बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। और अभी अभी एक चिंताजनक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में 2023 में नेपाल के अंदर जितने भी बड़े तीव्रता के भूकंप आए हैं उनमें से ज्यादातर किसी न किसी खतरनाक स्थान पर हुए हैं, जिसको जियोलॉजिस्ट सेंट्रल बेल्ट ऑफ नेपाल कहते हैं। सेंट्रल बेल्ट ऑफ नेपाल हिमालयन क्षेत्र का
मोस्ट एक्टिवली एनर्जी रिलीजिंग सेक्टर है। इसे हिंदी में कहें तो यानी सर्वाधिक शक्तिशाली ऊर्जा विमोचन क्षेत्र है और इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत जल्द 8 या उससे भी अधिक तीव्रता वाला महाविनाशकारी भूकंप आने वाला है। और यदि हम भविष्य मालिका की लिखित लेखों की माने तो संपूर्ण हिमालय एक ही रात में गायब होने वाला है। क्या आप बता सकते हैं कि महाभारत का युद्ध कौन से दिन तथा कौन सी तिथि को लड़ा जाएगा? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसकी गणना किसने की थी? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में प्रकाशित करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम क्या है। सही उत्तर है मनु। विजेता का नाम है दिलीप कुमार। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय पंचसखा, जय हिंद।